मैंगो बादाम बर्फी बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ml फुल फैट मिल्क लिया है। फुल फैट यानी कि अमूल का जो गोल्ड दूध आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, आइदर आप जो घर पे दूध आता है वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ मैंने लिया है 2 मैंगो का पल्प, और अगर ml में बात करो तो 200 से 220 ml तक आप मैंगो का प्यूरी पल्प जो बोलो वो ले सकते हो। उसी के साथ शुगर ली है 5 टेबल स्पून। हो सके तो यहाँ पे केसर या आफूस मैंगो का इस्तेमाल करें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई और का करें, बट ये दोनों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसका इस्तेमाल करें। साथ ही में मैंने इस तरह से पिस्ता के फ्लेक्स कर लिए हैं, वो मैंने लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है मिल्क पाउडर, और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है बादाम का पाउडर। अब आप इसको इसी में से 2 वेरिएशन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बादाम का लेके भी बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ काजू का लेके भी बना सकते हो, और बादाम काजू दोनों नहीं लेना है तो सिर्फ और सिर्फ मिल्क पाउडर का भी बना सकते हो। बादाम पाउडर और काजू पाउडर जो भी आप ले रहे हो उसकी क्वांटिटी आप 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून आपके अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह का मैंने टीन लिया है। ये ना इस तरह के छोटे टीन स्पेशली मिठाई के लिए आते हैं, और गुजराती में इसे बोलते हैं मिठाई का साचा, ठीक है। और आपकी लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो केक के जो टीन आते हैं उसमें इस तरह से कम साइज़ का टीन आता है। उसमें मैं क्या करूँगी, बॉटम में थोड़े से इस तरह से मैंने पिस्ता फ्लेक्स है ना वो डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि वो जब मैं इसके ऊपर मिक्सचर पोर करूँगी तो बॉटम में भी बहुत अच्छा उसका लुक आए, इसके लिए मैंने थोड़े से डाल दिए हैं। अब रेसिपी जो है वो बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में आम का जो प्यूरी बनाया था, देखिए अल्फांसो लेने का मैं फर्स्ट प्रेफर करूँगी। वो लेने का रीज़न भी ये है कि जब आप इस मैंगो को यूज़ करते हो ना तो ये इसका पल्प जो है बाकी की मैंगो के कंपेयर में बहुत ज़्यादा थिक निकलता है। दूसरी बात करूँ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मैंगो की बर्फ़ी में। तो जो मैंने मैंगो का पल्प डाला है बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बट उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे शुगर। शुगर की क्वांटिटी कई बार 1 टेबल स्पून में बचा के रखती हूँ, कम ज़्यादा करने को पड़ती है। शुगर क्यों हमने मैंगो के साथ डाला, क्यों, क्योंकि जब आप दूध के अंदर शुगर डालोगे तो नॉर्मली जब हम किसी भी चीज़ में शुगर डालते हैं तो देखिए मिक्सचर हमारा पतला होना शुरू हो जाता है। तो जब भी मैंगो का पल्प पकेगा उसी के साथ हमारी शुगर जो है वो पक जाएगी। तो स्लो फ्लेम पे मैं इसे पहले 3-4 मिनट तक पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 2 से 3 मिनट होगा ना तो पल्प इस तरह से आपके हल्का सा और थिक होगा और छींटे उड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शुगर डालने का और एक रीज़न बताती हूँ, जब आप इसमें शुगर डालोगे ना तो इसका कलर और ज़्यादा डार्क आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, और 5 मिनट इसको पकाना है। तो नॉनस्टिक पैन लोगे आप तो इस तरह से इसको लीड लगा दो और बस साइड पे इतना खुला रखो, ठीक है, पूरा कवर नहीं करना है। इस तरह से तो छींटे आपके ढक्कन के ऊपर जाएंगे और ये इस तरह से पकता रहेगा। तो मैं वापस से आपको 3 से 4 मिनट के बाद दिखाती हूँ। देखिए ये छींटे इस तरह से आएंगे, आपको दिख जाए 1-2 बार ऊपर से बबल्स छींटे, फिर मैं लीड लगाती हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो अब इस तरह से मैं लीड लगा दूंगी। एल्यूमिनियम के बर्तन में आपको ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए वापस से 3 मिनट हुए, ऊपर का लीड हटाकर मैं दिखाती हूँ कि इस तरह से देखिए इसमें छींटे आएंगे, ठीक है। और अगर आपका जो मैंगो का प्यूरी या आमरस है वो अगर आपका इससे भी पतला हो तो आपको और थिक करना है। मैं हल्का सा और पका लेती हूँ। ये देखिए ये अभी इतना थिक है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट मैं 200 ml का जो आम का थिक प्यूरी है उसे मैं 8 से 10 मिनट तक पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे जैम के जैसा या कंपोट के जितना थिक नहीं करना है, हाँ, बट मुझे इनफ थिक, मुझे इतना थिक तो रखना है, ठीक है। तो और 5-1 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
और अगर नॉनस्टिक का बर्तन होगा ना तो वो अच्छा पड़ेगा इस तरह से हमें, इसलिए। देखिए टोटल ना 10 मिनट हो गए हैं। साइड पे आपको दिख रहे हैं छींटे ज़मीन पर भी, ये इस तरह से निकलेंगे इसके छींटे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसको। इस तरह से देखिए लीड भी आपका हो जाएगा इस तरह से। बस इतना ठीक इनफ है, इससे ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। आप इसे, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बर्फ़ी बनानी है तो आप इसे एडवांस में भी बनाकर रख सकते हो डीप फ्रीज़र में। इसे कुछ भी नहीं होता है, 2 से 3 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हो, ताकि जब भी आपको बर्फ़ी बनानी हो आप इसमें से तुरंत बर्फ़ी बना सकते हो। ठीक है, बट क्वांटिटी याद रखना जब भी आप बनाओ। और अगर आपको उसे फ्रोज़न करना है तो लाइक डिब्बे के ऊपर लिख देना कि 200 ग्राम प्यूरी का कॉन्सेंट्रेट हमने बनाया है या 300 ग्राम प्यूरी का, तो आपको बनाने के टाइम एकदम आसानी रहे। ठीक है, तो इसे मैं अभी साइड पे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 500 ml मिल्क को रख दिया है गैस पे, एक उबाल आने देंगे। उसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी बादाम का पाउडर, और उसी के साथ पकाना है। उसी के साथ अगर आपने पकाया तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो उसी के साथ उसे पकाइए। और साथ ही में मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ मिल्क पाउडर। दूध अभी मेरा गर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसी में मैंने डाल दिया। आप चाहो और तो आप इसे नीचे भी मिक्स करके डाल सकते हो। तो ये जितने भी आप लोगों को गांठें लग रही है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी जैसे दूध गर्म होगा। दूध में एक उबाल आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया, ये मेरा बादाम का पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया। अब दूध में जब एक उबाल आएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए चीनी इसमें डालने का और पल्प को पकाने का रीज़न आप देख सकते हो, कलर कितना सुंदर आया है। तो ये देखिए ये दूध में एक उबाल आ गया है। एक उबाल आने के बाद मैंने इसे और 5 से 7 मिनट तक पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने जो मैंगो का मिक्सचर रेडी किया था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब क्या होगा, मैंगो कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो मैंगो की जो खट्टापन है ना उसकी वजह से इसके अंदर हल्के हल्के दाने बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको इसे दूध फटेगा, कैसा फटेगा, दानेदार फटेगा। किसके जैसा, जैसे कलाकंद वगैरह के लिए या जो मिल्क केक का टेक्सचर होता है बाहर के, उसमें दूध फटा हुआ नहीं होता है, दानेदार होता है ना, जो दानेदार बर्फ़ी आती है वैसा टेक्सचर इसका आएगा। और अगर क्या होगा, ये देखिए आपको यहाँ पे दाने दाने इसमें भी दिख रहे हैं। अगर आपने डायरेक्ट मैंगो का पल्प डाला ना तो भी दाने बनेंगे, बट आपको इसे बहुत ज़्यादा गैस पर पकाना पड़ेगा और कलर भी इतना अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। और अब इसे जब तक ये गाढ़ा होता है मुझे इसे पकाना है, तो मैं आपको 5-7 मिनट के बाद दिखाती हूँ। इसीलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए इस तरह की हैवी बॉटम पैन, ये देखिए यहाँ पे आपको दाना दिखेगा, दूध फटा हुआ नहीं है, दानेदार टेक्सचर आता है मैंगो के पल्प की वजह से।
ठीक है, तो मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट बाद ना इस तरह से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या करना, एक बार इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए, गैस की फ्लेम स्लो कर देना और वापस से ना इस तरह से लीड लगा देना ताकि बहुत से छींटे से आपका हाथ ना जले। इस तरह से लीड लगा के छोड़ दो और बीच बीच में उसे मिक्स करते रहो। देखिए ये हार्ड एंडोडाइज्ड कढ़ाई है, जनरली मैं ऐसी कढ़ाई प्रेफर करती हूँ मिठाई बनाने के लिए। उसका रीज़न ये भी है कि आपको इसे ना बार बार मिक्स नहीं करना पड़ेगा, ना ये बॉटम में स्टिक होने के चांस हैं। तो मैं आपको देखिए अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट हो जाए उसके बाद इसे हटाइए और इस तरह से इसे मिक्स करिए। ठीक है, वापस से लीड लगा दीजिए। तो आपको बीच बीच में इसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये थिक बना नहीं है। जब ये थिक बनेगा तो हमें इसे कंटिन्यूअस मिक्सिंग देनी पड़ेगी ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक इस तरह से लीड लगा के हर 2 मिनट पे हम इसे मिक्स करेंगे। तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये इस तरह से थिक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था मैं 10 मिनट के बाद दिखाऊंगी, बट मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ क्योंकि ये इस तरह से थिक होना स्टार्ट होगा और इसमें दाने दाने अच्छे से खिलने लगेंगे। तो वापस से मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। साइड से भी इसे ले लीजिए। ओके, तो 5 मिनट के बाद इसे मैं दिखाती हूँ आपको। लीड लगा देती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हुए हैं। 10 मिनट बाद मिक्सचर मेरा इस तरह से थिक हो गया है, पहले से ज़्यादा थिक हुआ है और इसे होने में 10-15 मिनट लगेंगे। तो वापस से मैं इसे ढक देती हूँ। जब भी आप इसका लीड लगाओ तो साइड के कॉर्नर्स इस तरह से क्लीन कर लो और फिर लीड लगाओ। देखिए टोटल 20 मिनट हुए हैं, इसे होने में टाइम लगेगा। ठीक है, और ये आप मिक्सचर देख सकते थे कि हमारी कढ़ाई में कितना था और अब कितना हो गया है। और आप पहले से थिक देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि दूध डालने के दूध में हमने जो मैंगो डाला था पका हुआ, उसकी वजह से सिर्फ इसमें दाना बना है, दूध हमारा फटा नहीं है। तो इस तरह से डालोगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट और टेक्सचर आएगा। अदरवाइज दूध जो आपकी बर्फ़ी है ना वो पनीर के जैसे कर्डल बन जाएगी। ठीक है, तो वापस से लीड लगाएंगे और बीच बीच में इसे इस तरह से स्टर करते जाना है, बॉटम में स्टिक ना हो। एक बार चेक कर लेती हूँ, स्टिक नहीं हुआ है। ठीक है, वापस से लीड लगा के रख देते हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आधा घंटा होगा ना, इसके बाद ये इस तरह का थिक बनेगा। ये देखिए आवाज़ आ रही है, कढ़ाई में स्टिक होना हल्का हल्का स्टार्ट होगा। ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे पता चलेगा। ये देखिए ठीक है, ये एक आवाज़ आ रही है, मतलब कढ़ाई में स्टिक होना चालू हुआ है, बर्फ़ी सेट होनी चालू हो गई है हमारी। दूसरा कैसे पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलेगा तो ये जो मिक्सचर है उसको स्पैचुला पे घुमाओ, उसको उल्टा कर रहे हो तो मिक्सचर अच्छे से होल्ड कर रहा है। तीसरा वैसे भी चेक नहीं करना है, एक बर्तन में या एक प्लेट में इसे निकालो। ये देखिए ये फ्लो ही नहीं है, ये आराम आराम से गिर रहा है। ये देखिए ठीक है, अभी तो ये गर्म है, ठंडा होगा। इतना मैंने बचा के रखा है, मैं और भी आपको दिखाती हूँ ठंडा हो जाने के बाद। मतलब अब बस इसे पकने में 5 से 7 मिनट है। अब आपको इसे ढकना नहीं है। देखिए ढक्कन इस तरह से हो जाएगा। अगर आपने लीड नहीं लगाया ना तो क्या होगा, आपको इसे पकाने में बहुत सारी दिक्कत आएगी और छींटे कभी भी अपने हाथ को लग सकते हैं। स्लो फ्लेम पे 5 मिनट इस तरह से मैं मिक्स करते करते, जैसे ही ये जमेगा बीच में से आपको इस तरह से मिक्स करते जाना है और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए और एक साइन इसकी ये होने को आया है इसकी। आपने शुरुआत में देखा कि इसमें से कितने छींटे निकल रहे थे, अब धीरे 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 छींटे भी निकलना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर था ना वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब दूध और आमरस का अगर आपको समझाऊँ तो ये मावा बन गया है, दूध और मैंगो का, है ना। तो ये जो मावा बन गया है ना हमारा, उससे बस हमें हल्का सा सेट करने के लिए रखना है। इस तरह से कॉर्नर्स भी आपको मिक्स करते जाना है। अब देखिए दूसरा, ये मैंने आपको दिखाया था 2 मिनट पहले, तो ये देखिए अब इसे मैं हाथ में ले रही हूँ, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। हल्का सा ये स्टिकी है, ज़्यादा स्टिकी नहीं है, बट ये सेटल्ड नहीं है। जैसे मैं इसका गोला बनाऊंगी, ठीक है, तो गोला बनाने पर ये हाथ में स्टिक हो रहा है, मतलब इसे होने में टाइम है। मैं वापस से आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए अभी दिस इज अबाउट टू डन। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा थिक है, जम नहीं रहा है, ठीक है, तो आप क्या करना, आप इसके अंदर ना मिल्क पाउडर डाल सकते हो या तो फिर काजू का पाउडर भी डाल सकते हो। एंड में हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीएसपी घी। घी जो है वो शाइनिंग का काम करेगी बर्फी को। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट घी डालने से एक तो टेक्सचर अपना स्मूथ हो जाएगा, दूसरा बर्फी में बहुत अच्छा शाइन आ जाएगी। देखिए इनिशियली बेस पे बर्फी कभी भी तुरंत आपकी सेट नहीं होगी। ओके, अगर आप अभी देखोगे आपको लगेगा यार ये बर्फी तो मेरी सेट नहीं हो रही है, तो तुरंत कभी भी बर्फी हमारी सेट नहीं होगी। बर्फी को सेट होने में टाइम लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर चेक करना है तो जैसे मैंने सिखाया था, वापस से इस तरह से एक बाउल में रख दो और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने दो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बर्फी सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। बस अब 2 मिनट की देर है, तो मैं आपको 2 मिनट के बाद दिखाती हूँ। दिस इज डन, क्योंकि मिक्सचर मेरा कढ़ाई छोड़ रहा है तो ये होने को आया है। अब ये मेरा डन हो गया है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि ये डन हुआ है? ठीक है, कढ़ाई का नहीं समझता है तो इस तरह से पता चलेगा। स्पैचुला के अंदर ये उठाओ तो ये देखिए ये होल्ड कर रहा है मिक्सचर को। यहाँ पर भी देखिए ये मिक्सचर को होल्ड कर रहा है। ये अगर मैं ऐसे टैप करूँगी तो गिरेगा, अगर मैंने बहुत क्वांटिटी में लिया तो एक्स्ट्रा मिक्सचर गिर जाएगा, बट बाकी का मिक्सचर इसमें जमा हुआ रहेगा। मतलब ये बन गया है। अब क्या करना है, हमने जैसे हैवी कढ़ाई ली थी उसके अंदर इसको इस तरह से फैला लो। ठीक है, जब आप इस तरह से फैलाओगे तो जो आपकी कढ़ाई है उसकी हीट यानी उसकी गर्मी की वजह से ये पकता रहेगा। ये देखिए ये इस तरह से इसके अंदर गाढ़ा होता रहेगा। तो जब हमारे ये 15-20 मिनट लगेंगे कढ़ाई को ठंडी होने में, ठीक है, तो 15 मिनट के बाद हम इसे टीन में पोर करेंगे। तब तक हम इसे टीन में पोर नहीं करेंगे। और जैसे इकट्ठा हो गया था ना, वैसे आपको नहीं रखना है, इस तरह से फैला कर ही रखना है, ताकि जहाँ जहाँ पर गर्मी है वो गर्मी की वजह से और पतले लेयरिंग की वजह से ये हमारा मिक्सचर जो है वो थिक हो जाएगा। तो मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जिस स्टेज पे मैंने बर्फ़ी को छोड़ा था उससे ये ज़्यादा थिक हो गया है। पहले तो ऐसे भी गिर रहा था, अब मैं पूरा होल्ड कर रही हूँ तो भी नहीं गिर रहा है। अभी भी मेरा कढ़ाई गरम है। जब तक आपका कढ़ाई गरम है ना, आपको इस तरह से फैला के इसको रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि जब तक आपका कढ़ाई गरम है, ये धीरे धीरे आप इसे लोगे हाथ में तो इसका गोला बनेगा, ये स्टिक नहीं होगा आपके हाथ में। ठीक है, अब ये ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बर्फी को सेट कर देंगे।
ये ना अप्रॉक्सीमेट 1 इंच के जितनी साइज़ का सांचा है, और ये यूजुअली हम सारी मिठाई बनाने के लिए अलग अलग साइज़ में आते हैं। इसका यूज़ करने का मतलब यही है कि हमें जब हम केक टिन वगैरह में बनाते हैं तो हमें हाइट लेवल करनी पड़ती है। ये स्पेशली वही हाइट का होता है, बर्फ़ी बनाओ या मोहनथाल बनाओ तो आपको लेवल करने पर वो सांचे का हाइट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे सारा मिक्सचर डाल दिया। ये देखिए, अब क्या करना है, स्पैचुला से ऐसा है तो जो हमारा स्पैचुला है वहाँ पर हम इस तरह से घी अप्लाई करेंगे बस, और इस तरह से इसकी लेवलिंग करेंगे। ठीक है, घी अप्लाई करने से लेवलिंग जो है वो आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अब हम इसके ऊपर पिस्ता की जो हमने फ्लेक्स उनमें नीचे भी डाले हैं, हम कुछ ऊपर भी डाल रहे हैं। अब इसे तुरंत कट नहीं करना है, ओके। इसे एटलीस्ट 5 से 6 घंटे के लिए ठंडा होने देना है, उसी के बाद हम उसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको कई बार जल्दी है, टाइम नहीं है ना, तो आप क्या करिए, इसे फ्रीज में रख दीजिए 1 घंटे के लिए। जनरली जहाँ पर भी मिठाई बनती है ना, उन लोगों के पास एक कूलिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर ये लोग बर्फ़ी वगैरह स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो वो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। तो आप एक बार इसे फ्रीज में रख दीजिए। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो आधे घंटे के लिए इसे फ्रीज में छोड़ दो, आधे घंटे से ज़्यादा मत छोड़ना, और फिर उसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, ये एकदम सेट है हमारी बर्फ़ी। और ये बहुत अच्छी लगती है। बाहर तो जो मैंगो बर्फ़ी आती है ना, वो मैंगो क्रश से बनी होती है और उसके अंदर मैंगो का एसेंस भी डला होता है। इसके अंदर हमें किसी भी तरह के एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल ही इतनी अच्छी लगती है। और अगर आपने अल्फेंसो और केसर का इस्तेमाल किया तो आपको बहुत अच्छा फ्लेवर देगी ये बर्फ़ी। ठीक है, अगर आपको फ्रीज़ में रखना भी है तो ओपन नहीं रखना, बटर पेपर को, पार्चमेंट पेपर को इस तरह से बंद कर दो एंड देन उसे हम फ्रीज में रखेंगे अगर रखना है तो। अदरवाइज़ आप 5-6 घंटे रख रहे हो तो इसी के अंदर रखिए, बट फ्रीज में सेट कर रहे हो तो इस तरह से कंपलसरी आपको कवर करके सेट करना है। तो जब ये सेट हो जाए फिर मैं आपको पीसेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए 3 से 4 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है। ठीक है, उसी के बाद हम इसके पीसीस करेंगे। ये बर्फ़ी अगर आपको ड्राई बनानी है, ठीक है, मैंने दानेदार बनाई है। अगर आपको ड्राई बर्फ़ी बनानी है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर जहाँ पर हमने मिल्क पाउडर डाला है वहाँ पे आप मिल्क पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, तो आपकी बर्फ़ी जो है वो ड्राई बनेगी। मुझे ड्राई बर्फ़ी नहीं बनानी थी, इसीलिए मैंने मिल्क पाउडर की क्वांटिटी कम रखी। मैंने ये समवॉट वैसी बनाई है, मार्केट में जो मिलती है मावा केक है ना, नॉर्मल मावा केक मिलती है, उसी तरह की मैंने मिल्क की मावा केक बनाई है। ये देखिए, और मैं आपको उठाकर भी इसे दिखाती हूँ। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे 2 दिन रहेगी क्योंकि हमने दूध से बनाई है और गर्मी में बनाई है, और फ्रीज में ये 1 हफ्ता तक आपकी चलेगी।